जम्मू कश्मीर बैंक का एक और कारनामा सामने आया है। बैंक के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, लेकिन जो संगीन इल्ज़ाम जम्मू शहर के प्रोमिनेंट लोग लगा रहे हैं, उस संगीन इल्ज़ाम की पड़ताल चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक को फ़ौरन करानी चाहिए। ये आप एक पॉलिसी देखिए, ये पीएनबी मेटलाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस पीएनबी मेटलाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जिनके नाम पर यह पॉलिसी हुई है, उनके दस्तखत फॉर्ज किए गए हैं। उनके दस्तखत फर्जी हैं, ये उनके दस्तखत हैं ही नहीं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के लिए जब जम्मू के एक प्रोमिनेंट शहरी जम्मू कश्मीर बैंक रेजिडेंसी रोड की ब्रांच में गए, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से ये कहा कि मुझे कोई ऐसी पॉलिसी बताइए जिससे मेरी पोती का आने वाला मुस्तकबिल सिक्योर किया जा सके, जिससे मैं मेरी पोती के आने वाले मुस्तकबिल में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और वो पॉलिसी जम्मू कश्मीर बैंक की होनी चाहिए। बैंक के ऊपर चूंकि इनका विश्वास बहुत ज़्यादा था, इन्होंने बैंक को जब पॉलिसी के लिए कहा तो बैंक ने फ़ौरन कहा कि हाँ, हमारे पास पॉलिसी है, कोई बात नहीं, आप इन कागजात पर दस्तखत कीजिए। जिन कागजात पर दस्तखत कराए गए, उन कागजात पर अगर मैं ये उंगली ऐसे रखूं तो हाथ रख दूं तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि ये दस्तखत जिन कागजात के ऊपर करवाए गए हैं, ये किस कंपनी के कागजात हैं, ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है। ये जो यहां पर इन कागजात पर दस्तखत कराए गए हैं, इसमें पीएनबी मेटलाइफ बाद में जोड़ा गया है। यानी इंश्योरेंस जिन्होंने करवाना था, उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक पर इतना विश्वास कि उन्होंने बैंक ने जो कागजात सामने रखे उन पर दस्तखत कर दिए। उन्हें नहीं मालूम था कि ये पीएनबी मेटलाइफ की इंश्योरेंस स्कीम है और इनका पैसा जो है वो पीएनबी मेटलाइफ में लगाया जा रहा है। उसके बाद इन्हें कब मालूम चला? बैंक से वापस आए, पीएनबी मेटलाइफ का एक एसएमएस इन्हें आया और वहां पर पीएनबी मेटलाइफ ने इनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इतने पैसे इंश्योरेंस में भरे हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। उसके बाद भी इन्हें लगा कि शायद कोई गलती लगी होगी, शायद किसी और का मैसेज मुझे आया है। लेकिन जब ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, पीएनबी मेटलाइफ की ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जब इनके घर पहुंचे तो ये भौंचक्के रह गए, हैरान और परेशान हो गए कि मैंने जम्मू कश्मीर बैंक रेजिडेंसी रोड में जाकर उनसे कैटेगोरिक और क्लियर कहा था कि आपके पास कोई स्कीम है। मैंने उन्हें यह नहीं कहा था कि क्या आप पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हैं। इन्हें बाद में यह पता चला कि असल में जम्मू कश्मीर बैंक ने इनसे जिन कागजात पर दस्तखत कराए थे, वो कागजात पीएनबी मेटलाइफ के थे, ना ही बैंक ने, ना ही जिस कर्मचारी ने यह पॉलिसी करी, ना ही उस कर्मचारी ने यह बताया कि वो किस कंपनी के लिए, किस इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये फॉर्म उनका फिलअप करवा रहे हैं। इनका नाम, जो कर्मचारी हैं, इनका नाम सरिता कोहली है। कोड भी हमारे पास है, बाकी तमाम चीजें भी हैं। मगर सवाल यहां पर जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर यह है कि अपने कस्टमर को यह नहीं बताना कि किसका इंश्योरेंस आप करा रहे हैं। और उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ऑलरेडी ये कस्टमर थे पीएनबी मेटलाइफ के, इन्होंने इंश्योरेंस एक कराई थी वहां से और इनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। और जिस वक्त इंश्योरेंस कराने के बाद जब ये क्लेम करने के लिए गए तो क्लेम मनी 4.5 लाख था और जिस वक्त पीएनबी मेटलाइफ को क्लेम मैच्योर हुआ, ये पैसा लेने गए तो 2,83,000 रुपया दिया। यानी पीएनबी मेटलाइफ ने सीधा सीधा लगभग कुछ 1.25 लाख के करीब का नुकसान करवाया इन्हें। ये पीएनबी मेटलाइफ के साथ कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। ये नेगेटिव कमेंट्स देकर आए थे पीएनबी मेटलाइफ को, लिखकर आए थे वहां पर कि मैं आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूं, आपने मेरे साथ बेईमानी की है, धोखाधड़ी की है। आपने मुझे कहा था कि मैच्योर होने पर आपको 4.5 लाख मिलेगा, लेकिन मुझे 2,83,000 ही मिला। मैं दोबारा कभी आपकी कंपनी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक रेजिडेंसी रोड ने एक शरीफ आदमी को कैसे बेवकूफ बनाया, वो आपको इन कागजात से मालूम पड़ चुका होगा। जम्मू कश्मीर बैंक के पास, रेजिडेंसी रोड के पास भी ये कागजात होंगे। मगर सवाल यहां पर ये कि क्या लोगों का बैंक पर यकीन करना और यकीन करने के बाद बैंक के मुलाजमों पर इतना विश्वास करना
कि आप उनके दिए हुए कागजात पर जब दस्तखत करते हैं आपको ये यकीन होता है कि ये जम्मू कश्मीर बैंक की ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पीएनबी मेटलाइफ है, आपका इंश्योरेंस पीएनबी मेटलाइफ में कराया गया है, उस कंपनी में जिस कंपनी में आपने कसम खाई थी कि मैं दोबारा कभी इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा। अब सवाल यहां पर यह नहीं कि पीएनबी मेटलाइफ अगर नहीं होता तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस होता। कस्टमर ने सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक से पूछा था कि क्या आपके पास कोई स्कीम है। सवाल यहां पर यह कि यह कितना संगीन मामला है। इस संगीन मामले का क्या जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर के छिब्बर नोटिस लेंगे? फॉर्जरी हुई है, कागजात के ऊपर नकली दस्तखत जम्मू कश्मीर बैंक रेजिडेंसी रोड के मुलाजिमों ने किए हैं, फॉर्ज किए गए हैं, एक शरीफ आदमी के दस्तखत फॉर्ज किए गए हैं। क्या मानेंगे? फॉर्जरी, धोखाधड़ी, फॉर्जरी यानी एक शरीफ आदमी के दस्तखत कॉपी करके खुद ब खुद इस पीएनबी मेटलाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी के कागजात के ऊपर दस्तखत किए गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम ब्रांच को इसका नोटिस लेना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि एंटी करप्शन ब्यूरो को जम्मू कश्मीर बैंक रेजिडेंसी रोड इस हमारी वीडियो का, इस हमारी स्टोरी का फौरन संज्ञान लेना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करके मालूम करना चाहिए कि जेके बैंक रेजिडेंसी रोड ने को आखिरकार एक शरीफ आदमी के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया, और क्या जम्मू कश्मीर बैंक में वो लोग जो बैंक के ऊपर विश्वास करते हैं उनके साथ इसी तरीके से विश्वासघात होता है?